दीपक बाजपेयी प्रश्न पूछा है, होली का महापर्व अभी आने को है बाबा। होली के बारे में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका के बारे में कुछ बताने का कष्ट कीजिएगा। माँ ने लिखा है खत में, माँ ने लिखा है खत में, जहाँ जाओ खुश रहो। माँ ने लिखा है खत में, जहाँ जाओ खुश रहो। मुझको भले न याद करो, घर को न भूलना। मुझको भला न याद करो, घर को न भूलना। 4 घंटे होली खेल खुल के, रंग बखेर के वापस घर को आ जाते हो। इसी तरह माँ ने खत में लिखा है कि जहाँ जाओ खुश रहो। मुझको भला न याद करो, घर को न भूलना। आखिर घर में परत जाते हो, यही संदेश है। एक पक्का ठिकाना है तुम्हारा, उस पक्के ठिकाने को भूल मत जाना। इस रंग बिरंगी गुलाल भरी काले पीले रंगों से युक्त रहो इनमें। जहां रहो खुश रहो, लेकिन इतना याद रखना, मुझको भला न याद करो, घर को न भूलना। उस घर को मत भूल जाना जो तुम्हारा पक्का ठिकाना है। एक घर है तुम्हारा, ये तो सराय है। ये तो एक दिन छोड़नी पड़ेगी। कितना ही चिपको, कितना ही कस के पकड़ो इसे, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। यही संदेश है होली के महापर्व में। रंग बिरंगी लाल गुलाल, काली गुलाबी, सभी रंग बिखरते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी सब रंग बिखरते हैं। इन रंगों में रहते हुए खेल के और वापस सायं घर लौट जाना। इन रंगों में खेलना। रंग कालिमा से युक्त हूं, घबराना मत। वो रंग लाली से युक्त हूं, खुशहाली से युक्त हूं, ज्यादा उछल कूद मत करना। वो रंग बदहाली के हों, वो रंग खुशहाली के हों, ज्यादा मत उलझना। घड़ी भर के लिए मान लेना उनका आनंद और फिर सायं घर लौट आना। मुझको भला न याद रखो, घर को न भूलना। घर में वापस परत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर ही खेलते खेलते अज्ञात गलियों में रास्ता ही भूल जाओ अपने घर का। और ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, सभी भूले हैं, सभी को अपना ठिकाना पता नहीं, कहाँ जाना है, मंजिल क्या है,
वो रास्ता क्या है, आए कहाँ से हैं, किस लिए आए हैं, जाना कहाँ है, किस लिए जाना है, ये पता नहीं। और इसमें उलझ के सारी दुनिया रह गई और यहीं हमने पक्के ठिकाने बना लिए। एक राजा संत हो गया था, इब्राहिम। अपने राज्य के बाहर एक बोढ़ी वृक्ष के नीचे बैठा रहता हर वक्त चबूतरे पे। वहां से जो कोई राहगीर गुजरता कभी कभार उससे कोई रास्ता पूछ लेता, उसी के शहर का जिस पर वो राज करता था। बाबा बताओगे बस्ती किस तरफ है? तो इब्राहिम कहता कि इस तरफ है बस्ती, बाएं मुड़ जाओ, दाएं मत मुड़ना, बाएं मुड़ जाओ, वहां बस्ती। लोग वहां जाते, देखते, वहां तो कब्रिस्तान है, वहां तो शमशान है। बड़ा बुरा भला कहते, वापस आ जाते, उलाहना देते, अरे बाबा तूने अच्छा किया, हमने बस्ती पूछी थी, तूने शमशान कब्रिस्तान, ये भी भला कोई बात हुई, इतना वक्त खराब कर दिया। तो इब्राहिम बोलता, खराब नहीं किया, कभी कभी जहां जाके बसना है वो स्थान देखाना चाहिए, पक्का ठिकाना, जहां बसना है, जहां है मुकाम आखिरी, वो ठिकाना देखने के लिए कभी कभी चले जाना चाहिए। और वैसे तो बस्ती है भी वही, मैंने झूठ नहीं बोला। कितने दफन पड़े हैं देखो जाकर। वक्त खराब नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा असल ठिकाना बता दिया, जहां बसना है। हाँ, अगर तुम उजाड़ चाहते हो, जो एक दिन उजड़ जाएगा, वो तो कभी नहीं उजड़ेगा जिधर मैंने भेजा। अगर तुम उजड़ना चाहते हो, ऐसी कोई जगह ढूंढते हो, तो फिर दाएं मुड़ जाना, जाओ, वहां पर जो बसा बसा नहीं उजड़ गया एक दिन। और जहां मैंने भेजा था तुम्हें पहले, वहां पर जो बसा वो कभी उजड़ा नहीं। बुझारत है, हमें समझ नहीं पड़ती। और इन तथ्यों को, इन सत्यों को समझाने के लिए हमने, मनुष्यों ने, लेखकों ने अलग अलग उपाय किया है। ये पौराणिक कहानियां उसी संदर्भ में हमें सूचना देती हैं। पौराणिक कहानियां कहानियों के रूप में सत्य तुम मान लेते हो तो उलझ जाते हो। पौराणिक कहानियों को कहानियों के रूप में ही रखो तो ज्यादा बढ़िया होगा। तुम उलझ जाते हो, उसे सत्य मान बैठते हो। और एक बार सत्य माना कि शब्दों का जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है। इससे बचना। ये कहानियां हैं, इनको कहानियों की तरह मन पर चावा करने के लिए रख लेना, सत्य के रूप में इनसे चिपट मत जाना। हिरण्यकशिप, उसका पुत्र प्रहलाद, और हिरण्यकशिप दंभी राजा हो गया, बड़ा साम्राज्य था। एक पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकशिप की बहन थी एक होलिका। उसे वरदान था कि अगर तू अग्नि में बैठ जाएगी तो अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी। बड़ा प्यारा प्रसंग है।
ये होली का उस तत्व को इंगित किया गया है जो कि शरीर से परे है। जब तक होलिका होलिका बनी रहती है तब तक वो शरीर रहती है। जैसे ही होलिका के भीतर क्रांति हो गई, उन ज्वालाओं में प्रवेश कर गई, तो वह उस तत्व तक पहुंच जाती है जो कभी जलता नहीं। नैनम दहती पावका, आग उसे जला नहीं सकती। लेकिन शुरू होता है वहां से जहां से आग जला सकती है। हमारे दो तल हैं, एक वो जिसे आग जला सकती है, शस्त्र काट सकता है, वायु सुखा सकती है, पानी गला सकता है, वो है हमारा शरीर। और दूसरा तल भी है, और दूसरा तल है हमारा स्वयं, हमारी आत्मा। वहां न शस्त्र पहुंचता है, न अग्नि, न हवा, न पानी, कोई नहीं पहुंच पाता वहां। वो हमारा दूसरा तत्व है। तो होलिका के तल से हमने प्रहलाद के तल पे जाना है। ये संदेश था सारी होली का त्योहार में। होलिका के तल पर आज मानव है। सभी साधक होलिका के तल पर हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हें वरदान है कि तुम कभी जलोगे नहीं। और इसी भ्रांति में सारा जगत रह जाता है कि हम कभी जलेंगे नहीं, हम कभी कटेंगे नहीं। अगर इसको मान्यता के रूप में ले लोगे तो तुम जलोगे, तुम कटोगे, तुम गलोगे, तुम सूखोगे। और अगर इसको अनुभव के रूप में ले लेते हो तो फिर ना तुम जलोगे, ना कटोगे, ना सूखोगे, ना गलोगे। होलिका अगर होलिका के तल पे रह जाए तो वो जलेगी, आग उसे जला देगी, शस्त्र उसे काट देंगे। और होलिका अगर प्रहलाद के तल पे आ जाए तो न शस्त्र उसे काटेंगे, न अग्नि उसे जलाएगी, फिर न वायु सुखाएगी, न पानी गलाएगा। ये दो तल बताए गए थे। और होलिका के गोदी में बैठे प्रहलाद, तुम्हारी गोदी में भी वो चैतन्य स्वरूप सत्य चित आनंद बैठे विश्राम कर रहे हैं। होलिका के तल से शुरू होना है, प्रहलाद के तल पर जाना है। यही है हमारी यात्रा। समझाने की चेष्टा की गई थी, लेकिन मैंने पहले भी कहा, सदा से कहता हूं कि जब सत्य को शब्दों की तरह आरोपित कर लिया जाता है और सत्य को शब्दों की तरह चिपका लिया जाता है तो फिर शब्दों पर ही तर्क होना शुरू हो जाता है, सत्य को तो हम भूल जाते हैं। होलिका की गोदी में बैठे प्रहलाद जलते नहीं, तुम्हारे भीतर गोदी में भी बैठे वो तुम्हारा ही आत्यंतिक स्वरूप, तुम्हारा कुछ रिश्ता है उससे, तुम भूल गए हो। होलिका तुम्हारी बुआ है जो तुम खुद में हो भीतर। प्रहलाद की बुआ है होलिका, खून का रिश्ता है। और तुम उसकी गोदी में बैठे प्रहलाद
कभी जलते नहीं। यही सूचना थी, यही संकेत था, यही सार था इस पर्व का। उस तल से जो जल जाता है, उस तल तक जो नहीं जलता, वहां पहुंचना है। और जैसे ही तुम उस तल से इस तल पे पहुंचते, तो फिर उत्सव की घड़ी आ जाती है। इसलिए पहले हम होली जलाते हैं। होली जल जाती है, प्रहलाद नहीं जलता है। जिस दिन हम ये पा लेते हैं कि हमारा अंतस कभी जलता नहीं, गलता नहीं, सूखता नहीं, कटता नहीं, तो फिर उत्सव का क्षण आया। खूब खेलो, फिर संसार खेलने के लिए है, जिस तरह कृष्ण खेले। पता चल गया, न कटूंगा, न मरूंगा, न जलूंगा, न करूंगा। जिस वक्त तुम्हें पता चल जाता है तुम्हारे आत्यंतिक स्वरूप का सत्य, तो होली मन गई। वो ही घड़ी होली की घड़ी है। होली के दो अर्थ होते हैं। अंग्रेजी में होली को पवित्र कहते हैं, हिंदी में हमारा त्योहार होली रंग भरंग बिखेरता हुआ, खुशी मनाता हुआ, उत्सव का आनंद मनाता हुआ होली का पर्व। तो एक संदेश था आपके लिए। आपने पूछा, बाबा होली का त्योहार आने को है, इसके भीतर क्या रहस्य छिपा पड़ा है? यही रहस्य छिपा पड़ा है कि तुम्हारे दो तल हैं। एक वो जो आज आप समझे बैठे हो। होलिका यही समझती थी कि मैं जलूंगी नहीं, तुम भी यही समझते हो। कौन समझता है कि मैं जल जाऊंगा? कौन मानता है मैं मर जाऊंगा? कौन मानता है मैं कट जाऊंगा? कोई नहीं मानता। यद्यपि मरोगे, गलोगे, जलोगे, सब कुछ होगा, लेकिन मानोगे नहीं। होलिका ने भी यही किया था। तुम भी सदा यही करते हो। समूचे संसार को यही भ्रांति है कि मैं नहीं मरूंगा। और यही भ्रांति जब टूट जाती है, उसी दिन होली का त्योहार होता है। तो होलिका जल जाती है। जो व्यर्थ है वो जल जाए, जो सार्थक है वो बच जाए। होलिका व्यर्थ है, प्रहलाद सार्थक है। इसे प्रहलाद बच जाते हैं। लाख तशद्दुद के बाद भी प्रहलाद बच जाते हैं। पहाड़ों से गिराया जाता है, हाथी के पांव के नीचे कुचलाया जाता है, कितने भीषण अत्याचार होते हैं, लेकिन प्रहलाद मरते ही नहीं। तुम्हारी आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारा शरीर कट जाता है, फट जाता है, अग्नि से जल जाता है। कितने तूफान आते हैं, कितनी खुशियाँ आती हैं, कितनी हवाएं, गर्म भी ठंडी भी, सब आती हैं तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारे आत्यंतिक स्वरूप का कुछ नहीं बिगड़ता। तुम जस के तस रहते हो। प्रहलाद भी ऐसे ही जस के तस रहे। लेकिन एक यहाँ बात थोड़ी सी समझ लेने जैसी है। प्रहलाद जब होलिका की गोद में बैठे, तो यह है सूत्र जो सही तुम्हें समझना चाहिए। जो सूत्र ये है कि प्रहलाद होलिका की गोदी में बैठे याद करते रहे, भजमन नारायण नारायण नारायण। अपने स्वभाव को याद रखोगे तो नहीं जलोगे। अपने स्वभाव को भूलकर गलत स्वभाव को याद रखोगे, जो तुम हो नहीं, तो जलोगे भाई। यही संदेश था। होलिका भूल गई थी अपने स्वभाव को कि मेरा स्वभाव प्रहलाद है।
इसीलिए होलिका को मान हो गया था। होलिका को मान था कि मैं नहीं जलूंगी, मुझे वरदान। सभी समझते हो कि तुम्हें वरदान है। सभी शरीरों को यही भ्रम है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, और सभी मरते हैं। बस एक लंबी लाइन है, उस कतार में कब किसी का नंबर आ जाए कोई पता नहीं। प्रहलाद गोदी में बैठता है, पिता उसका अत्याचार करता है, सब तरफ से मारने की चेष्टा करता है, मरता नहीं। ऐसे ही तुम्हारा स्वभाव है। कितने ही कष्ट आए जीवन में, एक संदेश देता है, जीवन को जीने का ढंग है। होली का त्योहार जीवन को जीने का ढंग है। कितने ही कष्ट आए, क्लेश आए, ऊपर से गिर जाओ, पहाड़ों से गिराए जाओ, पहाड़ों जितनी तकलीफें क्यों ना आ जाएं सिर के ऊपर, कितनी ही चिंताएं, कितने ही बोझों के पहाड़, कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़े, सांसारिक परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन तुमने सदा ही अपने स्वभाव को याद रखना है। बाजुबान नारायण नारायण नारायण। कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना हो, अपने स्वभाव को विस्मृत नहीं करना है। बस अगर बाबा ने कहा कि स्मरण रखो, गुरजेफ ने कहा याद रखो, सेल्फ रिमेम्बरेंस, रमन ने कहा हु आर यू, ये याद रखो, ऋषियों ने कहा नो दाय सेल्फ, अपने आप को याद रखो। तो कहने का यही मतलब था, तुम जो हो वो ऐसे हो कि तुम्हारे ऊपर कोई चिंता बोझ बनकर तुम्हारी रातों की नींदें हराम ना करे। तुम्हारे दिन के कार्यकलाप, तुम्हारे दफ्तर में बॉस की झड़क और तुम्हारे व्यापार का घाटा या नफा तुम्हें असंतुलित ना कर दे, तुमने इम्बैलेंस ना कर दे। तुम्हें नुकसान हो तो भी स्थिर बने रहो, फायदा हो तो भी स्थिर बने रहो। इम्बैलेंसडी ना आ जाए तुम्हारे भीतर, पलड़ा झुक ना जाए। तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही है। तुम कितने ही विचलित हो जाओ, तुम्हारा स्वभाव पल भर के लिए, क्षण भर के लिए कभी विचलित नहीं होता। वो दिया जलता ही रहता है, अकंप। शरीर कंपेगा, भीतर कंप। तुम्हारा स्वभाव सदा अकंप रहता है। तुम्हारा शरीर कंपता ही कंपता है। जब तक तुम शरीर के तल पर विद्यमान हो, कंपते रहोगे। जैसे ही तुम शरीर के तल से परे खिसके आत्मबोध की तरफ गए, तुम्हारा डर घटता जाएगा। जैसे ही तुमने यात्रा शुरू की, सबसे पहला डर घटेगा। डर घटता 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 एक दिन ऐसा आएगा, डर खत्म ही हो जाएगा। और डर उस दिन खत्म होगा जिस दिन तुम्हारे स्वभाव का तुम्हें सही से पता चल जाएगा। उससे पहले गम भी घेरेंगे, खुशियां भी घेरेंगी। न मस्ती आएगी, ना आनंद आएगा, ना सुरूर आएगा। लेकिन जैसे ही तुम मन के उस तल से पार पार अपने स्वभाव में उतर जाओगे, मस्ती भी आएगी, आनंद भी बिखरेगा। सच्ची खुशी मिलेगी। दो तरह की खुशियां होती हैं। एक तो वो खुशी जो तुम्हें वस्तुओं से भी मिल जाती है, उसकी कारीगरी भी तो बड़ी प्यारी है, उसकी संग रचना बड़ी प्यारी है, वो भी तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा
खुशी देती है, मस्त करती है। थोड़ा थोड़ा मस्ती से युक्त होता है राज दरबार भी, पैसों का नशा भी, पदवी का नशा भी, मान सम्मान का नशा भी। नशा होता है हल्का, लेकिन टूट जाता है, बस इसकी कमी यही है। एक नशा तुम्हारे भीतर का भी है, वह कभी नहीं टूटता, उसे अखंड नशा कहते हैं। मुझे बहुत लोग कह देते हैं, बाबा आप जब बोलते हो ऐसा लगता है जैसे समुद्र शराब का पी के बैठा। हाँ लगता है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, ये नशा जब उस होश का होता है तो तुम मस्ती में होते हो, और ये नशा जब शराब का होता है तो तुम बेहोशी में होते हो। ये इतना फर्क है। नशा जब तुम्हारे अपने आप के सुरूर का होता है तो ये होश का नशा है, उसमें तुम्हें सब होश रहता है। और जो नशा तुम्हारे बाहर के मैखानों का नशा है, उस नशे में तुम्हें होश नहीं रहता, तुम बेहोश हो जाते हो। क्या बोलते हो, फिर तुम अगड़म बगड़म जो बोलते हो तुम्हें याद भी नहीं रहता, और लोग तुम्हें याद कराते हैं कि तुमने ऐसा किया ऐसा किया। तुम कहते हो हमने तो शराब पी ली थी, पता नहीं क्या बोला, बोल गया हूँगा, कोई पता नहीं। हाँ, दोनों नशों में इतना फर्क है। वो नशा तुम्हें बेहोश करता है, ये नशा क्वालिटी वाइज भी बड़ा शुद्ध है, और क्वांटिटी वाइज तो कहना ही क्या है। वो तो तुम एक जामों में ढालते हो, ये तो समुद्र ही पी जाते हो। ये पैमानों से पीने जैसा नशा है ही नहीं, ये तो गटक जाना होता है पूरा समुद्र का समुद्र। और जितना गटकोगे बड़े मजे की बात है, उतने बेहोशी नहीं होगी। बाहर की शराब तुम जितने पियोगे उतने बेहोशी में चले जाओगे, और भीतर की शराब तुम जितने पियोगे उतने ज्यादा होश में आ जाओगे। इसलिए संबोधि परम होश का नाम है, टोटली अवेयरनेस। तो उसमें मदहोशी भी होगी, मस्त ऐसे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, और होश इतनी कि जिसका भी कोई ठिकाना नहीं। अपने चरम पर होंगी दोनों चीजें, मस्ती भी अपने चरम पे और होश भी अपने चरम पे। और बाहर का नशा, तुम्हारे मैखानों का नशा, तुम्हारी शराबों का नशा, तो ज्यादा पी लोगे तो मूर्छित हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। और फिर वो जो मस्ती होगी तुम्हारे बाहर के मैखानों की, वो भी नकली होगी। उस सुबह सिर में दर्द होगा, और तुम्हारे भीतर के अंग प्रत्यंग खराब हो जाएंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर कह देगा कि भाई देखो ये ठीक नहीं है, ये तो तुम्हारी किडनीज गई, तुम्हारा लीवर गया, तुम्हारा फलाना शरीर का अंग काम करना बंद। बाहर का नशा, पहली बात नशा है ही नहीं, वो मूर्छा है। सही नशा तो भीतर का नशा है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, जो कभी उतरता नहीं और कोई खराबी भी तो नहीं करता। और वो नशा ऐसा कि ना दिन देखे ना रात देखे, और बढ़ता ही चला जाता है। उसमें कोई मूर्छा नाम की कोई चीज नहीं होती, फुल्ली अवेयर, टोटली अवेयरनेस है वो। और उसमें मस्ती भी बड़ी है, और उसमें आनंद भी बहुत है। खुशी से झूम झूम जाता है तुम्हारा अंतस, वो ऐसा नशा है।
तो ऐसा नशा तुम्हें मिल जाए, मिलेगा कब? जब तुम खुद को प्रहलाद की तरह जान जाओगे, और जब तुम अपने शरीर को होलिका की तरह पहचान लोगे। तुम्हारा शरीर एक दिन शमशान घाट में जला दिया जाता है, कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि ये शरीर तो होलिका सदृश है और हमारे भीतर ही हमारा ही अपना स्वरूप प्रहलाद के रूप में बैठा है, बैठा होलिका की गोदी में है, निश्चित। और अमृतो माँ मृत्युर्मा अमृतो गमय, इस होलिका की मृत्यु की अवस्था से प्रहलाद की अमृत की अवस्था तक हे प्रभु तू मुझे ले जा। मृत्युर्मा अमृतो गमय, यही वेद का ऋषि ईश्वर से पुकार करता है। मुझे होलिका के स्थल से जो जल जाता है उस तल पर ले जा, प्रहलाद के तल पर जो जलता नहीं। मृत्युर्मा अमृतो गमय, वो जो जल जाता है उससे पार जो मेरा खुद का स्वरूप है प्रभु, मैं जानता नहीं, अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, अभी कुछ पता नहीं। कृपा कर, मेरा मार्गदर्शक बन, पथ प्रदर्शक बन, मुझे उस अवस्था तक ले जा जो मृत्यु से अमृत तक जाता है। तो मेरा पथ प्रदर्शक बन जा है ईश्वर। असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले जा। यह है शरीर असत्य है, सत्य नहीं। अभी जैसा है इससे 20 साल पहले ऐसा नहीं था, और जब जन्मे थे तब बिल्कुल ऐसा नहीं था, और जन्म से पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन ऐसा भी था, वीर रूप में था। वीर रूप में जब नहीं था तो तुम्हारे पिता के अंदर था। एक दिन ऐसा भी था जिस दिन तुम नहीं थे। फिर तुम दो चीजों के मिलान से बने, माता के अंडाणुओं से, पिता के शुक्राणुओं से। उससे पहले तुम थे कहां? जरा सोचो, बताओ तो, कहां थे तुम? तुम कहीं भी तो नहीं थे। अभी तो तुम पिता के भीतर भी नहीं थे, अभी तो तुम माता के भीतर भी नहीं थे, और फिर अचानक से पिता के भीतर स्पर्म के रूप में आए और माता के रूप में अंडाणु के रूप में आए। दोनों का मिलान हुआ माता के गर्भ में, और तुम्हारा जन्म का प्रोसेस शुरू हो गया, और तुमने जन्म ले लिया। और फिर मैं आ गया कि मैं बढ़ते ही गए। ये भार भी तुमने यहीं से लिया, खाया पिया भी तुमने यहीं से सब कुछ। फिर भार बढ़ता गया, लेकिन लिया यहाँ से। और एक दिन था कि जब तुम थे ही नहीं, और आज तुम कहते हो मैं हूँ, मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ। ऐसा है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कभी नहीं था, जैसे तुम कभी नहीं थे। बताओ मुझे, तुम कहाँ थे? इन बकवासों को छोड़ो। कम दूसरे शरीर में थे, वहां मर गए, इसका चाहे सत्य है, लेकिन तुम्हें पता नहीं। और जिसका तुम्हें पता नहीं वो बकवास है। किसी शास्त्र में किसी ने लिख दिया होगा, वो जानता होगा, तुम तो नहीं जानते ना। तो तुम्हारे लिए तो ये बकवास ही होना चाहिए। तो तुम कभी नहीं थे। हिरण्यकश्यप किसी दिन नहीं था, न पिता के स्पर्म में न माता के अंडाणु में। और एक दिन आया कि पिता के स्पर्म बना और माता का अंडाणु बना, और गर्भ में वो मिले, और वहां से हिरण्यकश्यप की शुरुआत हुई। और उस वक्त तो भार इतना था कि वो माइक्रोस्कोप के जरिए ही दिखाई पड़ सकता था।
अब भला आप कहाँ देख पाते हो उस पर और अंडाणुओं को देख पाते हो? नहीं देख पाते, मिलते हुए भी नहीं देख पाते। लेकिन अदृश्य प्रक्रिया जब घटती है तो हिरण्यकश्यप का गर्भ में जन्म होता है और फिर यहाँ से माता और पिता के आहार के कारण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वेट गेन करता है, मैच्योर हो जाता है, जन्म हो जाता है। जन्म हो जाता है, यहीं से खाता पीता है, यहीं से सब कुछ लेता है, हवा लेता है, पानी लेता है, खाद्य पदार्थ लेता है। भार बढ़ता जाता है, वो भार उसका नहीं होता, यहाँ के पदार्थों का होता है। न तुम थे, फिर पिता के शुक्राणुओं में और माता के अंडाणुओं में आए, पर दोनों मिले। धीरे धीरे तुम्हारे सभी अंग बने, माता के गर्भ में तुमने जन्म लिया, बाहर आए। अब मुश्किल 2-3-5 किलो के थे। फिर यहीं से तुमने खाया पिया, यहीं तुम बड़े हुए, फिर बड़े हुए कहने लगे मैं हूँ। अब ये अचानक मैं कहाँ से आ गया? ये तुम्हारी मान्यता है। मन का अर्थ मन, मनन, मान्यता। ये मान्यता है तुम्हारी कि मैं हूँ। सच में तुम हो नहीं। सच में तो जो है वो ही है। तो हिरण्यकश्यप को मान्यता है, हिरण्यकश्यप को ये अहंकार ने घेर लिया है, इस इल्यूजन ने घेर लिया है कि मैं हूं। और वो मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, ये इल्यूजन रोज रोज बढ़ता गया। वक्त के साथ इतना बढ़ गया कि हिरण्यकश्यप कहने लगा मैं ही हूं, परमात्मा है नहीं। ऐसा ही तुम्हारे सबके साथ होता है। एक दिन तुम नहीं होते और एक दिन तुम ये कहते हो कि बस मैं ही हूं। यहां तक जब आ जाता है तुम्हारा जीवन कि मैं ही हूं, तो तुम्हारा विनाश शुरू हुआ। उससे पहले तो मात्र तुम्हारे भीतर एक मान्यता थी कि मैं हूं, चलो चल रहा था। लेकिन जब तुम कह देते हो कि मैं ही हूं, तो मुश्किल खड़ी होती है। फिर लोगों की गर्दनें दबाते हो, फिर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हो, फिर लोग तुम्हें खिलौनों की तरह लगने लग जाते हैं। जब तुम कहते हो कि मैं ही हूं, यहां से सारा उपद्रव खड़ा होता है। और यहीं से उपद्रव खड़ा हुआ कहानी के अनुसार। तो प्रहलाद नारायण का भगत था, हर वक्त नारायण नारायण। बड़ा गुस्सा आया। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि नारायण कुछ नहीं, मैं ही हूं, मुझे याद करो। और प्रहलाद कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम हो ही नहीं। तुम मान्यताओं से अतिरिक्त तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। शरीर का कभी कोई वजूद होता है? वजूद 150 वर्षों का वजूद भी कोई वजूद होता है? इतनी लंबी सृष्टि की संरचना के भीतर 150 साल का खंड जीवन कोई जीवन होता है? नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अरबों साल पहले इस सृष्टि का निर्माण हुआ। कोरी बकवास। चाहे वो साइंटिस्ट बोले, चाहे वो शास्त्र बोले, चाहे धार्मिक ग्रंथ बोले, चाहे साइंस का ग्रंथ बोले, सब बकवास है। दीज आर ओनली एस्टिमेट्स। न किसी ने देखा है। तो और तुम्हारी मान्यताएं बदलती रहेंगी, ध्यान रखना। आज तुम्हें जिस चीज का पता नहीं है, कल तुम उसके बारे में कुछ मान्यता गढ़ लोगे और फिर मान्यताएं बदलती चली जाएंगी। फिर मान्यताओं का तल बदलेगा। और एक दिन हिरण्यकश्यप कहता है मैं ही हूं, नारायण को भूल जाओ भाई। वहीं से उपद्रव खड़ा होता है, जब अहंकार कहता है कि मैं ही हूं।
मुझे ही याद रखो, तुम शरीर ही हो जाओ, चार्वाक बन जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यदा जीवेत सुखी जीवेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। खाओ पियो मौज करो। कर्जा उठा लो, घी पियो। मरने के बाद, इस देह के जलने के बाद कभी कोई लौटता आपने देखा उस रूप में? बात बिल्कुल ठीक है, और तर्क की प्रणाली पे सिद्ध होती है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि उसको मान लेती है। इसलिए चार वाकों का आज इतना प्रभाव है। चार वाकों की बात तुम्हारी खोपड़ी में गहरी उतर जाती है, उतरने योग्य भी है, क्योंकि तर्क है, तर्कातीत नहीं है। और तुमने जाना है तर्कातीत के पास। प्रहलाद सदा तर्कातीत है, प्रहलाद सदा तर्कातीत है। क्यों? वह जो जलता नहीं वह तर्कातीत ही तो है। शरीर को तो तुम जलते हुए देखते हो, होलिका तो जलेगी, बिल्कुल जल जाती है। वह तर्कातीत है नहीं, वह तर्क में आती है बात। शरीर जलेगा, शरीर मरेगा, शरीर खाएगा, शरीर भूख लगेगा, शरीर वासनाओं से ग्रस्त होगा, शरीर रोगी होगा, शरीर निरोग होगा। मन में विचार आएंगे, मन में अच्छे विचार आएंगे, समाज सेवी बन जाओगे। बुरे विचार आएंगे, लूटने लग जाओगे, संत हो जाओगे, असंत हो जाओगे। ये सब शरीर की प्रणालियां और मान्यताएं हैं। न संत होना है, न असंत होना है। संत और असंत से पार अपने स्वभाव में होना है। और तुम कभी संत हो जाते हो, कभी असंत हो जाते हो, कभी डाकू हो जाते हो, कभी दानी हो जाते हो। और तुम्हारी जीवन की यात्रा एक पेंडुलम के इधर से और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तुम कभी पापी हो जाते हो, कभी पुण्यात्मा हो जाते हो। तुम कभी गरीब हो जाते हो, कभी अमीर हो जाते हो, कभी स्वस्थ और कभी बीमार हो जाते हो। तुम्हारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, शरीर की अवस्थाएं बदलती ही रहती हैं। लेकिन एक वो तत्व है जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं। न रोग होता है उसे, ना निरोग होता है वो। न दुख होता है उसे, ना वो सुखी होता है। न उस कभी पुण्य करता है, ना कभी पाप करता है। शीतोष्ण उसे सताता नहीं, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है। आग उसे जलाती नहीं, पानी उसे गलाता नहीं। एक ऐसा तत्व तुम्हारे भीतर है जिसको प्रहलाद कहते हैं। और एक ऐसा तत्व है तुम्हारे भीतर जिसको होलिका कहते हैं। वह होलिका रूपी तत्व तो तुम्हें दिखता है। यह शरीर तुम्हें सबको दिखता है, और शरीर पर ही तुम मुग्ध होते हो, शरीर पर ही तुम क्रोधित होते हो। तुम्हारी सभी भावनाएं, तुमने किसी को निंदा भी करनी है तो उसको शरीर से करोगे, आत्मा तो तुमने देखी नहीं। तुम किसी की निंदा भी करोगे, उसके विचारों की करोगे, क्योंकि आत्मा तो तुमने देखी ही नहीं। इसलिए जो दिखता है वही तुम्हारे लिए वही है। उसके भीतर बैठा तत्व तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। और जिसको अपने भीतर बैठा तत्व दिखाई पड़ जाता है, और जिस क्षण दिखाई पड़ जाता है, वो क्षण होली का क्षण होता है। वह क्षण उत्सव मनाने योग्य होता है। वह क्षण नाचने, कूदने, फांदने, जश्न मनाने के योग्य होता है। वह क्षण अक्सर तुमने देखा होगा, होली के दिन लोग भांग वगैरह का, नशा वगैरह का सेवन करते हैं। वो एक सूचना थी कि जब तुम उस स्थल पे पहुंच जाओगे, इतने नशे में समा जाओगे, इतने मस्ती और सुरूर के आलम में तुम खो जाओगे, जिसका कोई पारावार नहीं। एक मात्र सूचनाएं थी
जो तुमने कृत्यों की तरह आरोपित कर ली, फिर अब भंग खाओ। तुम उस दशा की तरफ, दिशा की तरफ जाने को उत्सुक नहीं हो जहां उस भंग से करोड़ों गुना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की और अनंत गुना ज्यादा बढ़िया क्वांटिटी की एक मदहोशी पड़ी है। उसमें कूदने के बजाय तुम मैं खाने जाते हो, बोतल पकड़ कर ले आते हो और कहते हो बस ठीक है, हो गया, जश्न मन गया। हाँ, कहाँ जश्न मन गया? जश्न मनाने वाली चीज तो तुम चूक गए। जश्न जहां जाके मनना चाहिए वो तो तुम चूक गए भाई। जश्न तो वहीं जाके मनता है जब होलिका को इस तरह देख लिया जाता है कि ये एक दिन जलेगी, और प्रहलाद को इस तरह देख लिया जाता है कि ये कभी नहीं जलेगा, कभी नहीं मरेगा। मैं ना मरूं, मरे संसारा, मोहे मेरा जिला बनहारा। प्रहलाद को इस तरह अपने रूप की तरह देख लेना, अपने स्वरूप की तरह, अंतसवासी की तरह देख लेना ही होली का त्योहार है। और जिस घड़ी तुम्हें उस प्रहलाद के अपने भीतर बैठे नारायण के दर्शन हो जाते हैं तो तुम मस्ती में ज्यों मरते हो। तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, तुम्हारे आनंद का कोई पारावार नहीं रहता। तुम्हारे हृदय की वीणा झंकृत हो उठती है, सभी राग छिड़ जाते हैं, सभी चारों तरफ गुलाल बरसता है, चारों तरफ मदहोशी में मधुर ध्वनियां गूंजती हैं, वाजे नाद अनेक असंख्य। बड़ा आनंद है वहाँ, बड़ा सुरूर है वहाँ, बड़ी मस्ती है वहाँ। अब मदहोशी का आलम जिसने पिया वो तुम्हारे संसार को भूल जाएगा। यही था इस कहानी के भीतर का सार। तुमने शब्द पकड़ लिए, तुमने कहानी पकड़ ली, कहानी के भीतर का रस न पकड़ा। इस रस में उतरो, रसो वैसा, रस रूप ही है वो। कहानी को छोड़ दो, कहानी के भीतर के रस में उतर जाओ और एक दिन पाओगे कि तुम प्रहलाद हो। होलिका तो जलेगी ही, लेकिन तुम कभी जलोगे नहीं। तुम वो तत्व हो जिससे कोई जला नहीं सकता, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई गला नहीं सकता। तुम अजर अमर आत्मा, सत्य चित आनंद स्वरूप हो। धन्यवाद।